नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा ने लोगों को मैसेज भेजा है। जी हां, आपको बता दें कि उसने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि बिजली की बत्ती जो है वो गुल हो सकती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 दिन बाद दिल्ली में बत्ती गुल। दिल्ली में छा जाएगा अंधेरा। मुफ्त मिली बिजली तो बेहिसाब इस्तेमाल। बिजली संकट से कैसे उबरेगी दिल्ली? दिल वालों की दिल्ली पर बत्ती गुल होने का खतरा मंडरा रहा है। आलम यह हो चुका है कि अगर कोयले की सप्लाई ना मिली तो 2 दिन बाद राजधानी में अंधेरा छा सकता है। आखिर पूरा माजरा है क्या, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर डीडीएल ने अपने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजा है। कहा है कि दिल्ली वाले संभल जाएं, संभल कर बिजली खर्च करें। अब टाटा पावर डीडीएल ने ये मैसेज तो इसलिए भेजा है क्योंकि दिल्ली में कोयले की कमी है और इसकी वजह से बिजली के उत्पादन में आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। उत्तर भारत में कोयले का सीमित स्टॉक बचा है, तो दोपहर 2 बजे से 9 बजे तक बिजली की सप्लाई में परेशानी आ सकती है। कृपया संभल कर बिजली खर्च करें, जिम्मेदार नागरिक बने। असुविधा के लिए खेद है। तो दिल्ली में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोयले की कमी को देखते हुए दखल देने की अपील की है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी केंद्र से अपील की है। कहा है कि जल्द से जल्द प्लांट्स तक कोयला पहुंचाया जाए, क्योंकि दिल्ली में जितने भी प्लांट हैं वो पहले से केवल 55% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसे मैन मेड क्राइसिस भी बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत में बिजली उत्पादन में कोयला क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल कोयले से होता है 70% बिजली का उत्पादन। सितंबर के आखिर तक पावर प्लांटों के पास था 81 लाख टन कोयले का भंडार। पिछले साल के मुकाबले 76% कम था भंडार। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर स्पॉट पावर के दाम 63% से ज्यादा बढ़े। दरअसल अगर पावर प्लांटों तक जल्दी कोयला नहीं पहुंचता है तो ये साफ है कि दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ये मुसीबतें दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच बढ़ेंगी। लेकिन उम्मीद तो यही है कि मामले को लेकर सियासत देखने को नहीं मिलेगी और केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस बिजली संकट का सामना करेंगे, ताकि दिल्ली वालों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। स्पेशल रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो जिस तरीके से दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है और दिल्ली के जो उत्तरी इलाकों में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा ने लोगों को मैसेज भेजा है सतर्क रहने और बिजली को संभाल कर इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव, संगठन महासचिव, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज पे आपका। जिस तरीके से बिजली संकट एक बार फिर से गहराया हुआ है, तो क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? ऐसा है कि ये बिजली संकट कोयले की सप्लाई की वजह से परेशानी आई है। अगर
सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह जागरूक है। जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए प्रधानमंत्री जी से डिमांड की है। ये हर मुख्यमंत्री का अधिकार है। पंजाब ने भी किया है, राजस्थान ने भी किया है। जी सर, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री द्वारा आर.के. सिंह द्वारा ये एक अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली वासियों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बिजली की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यही तो हम कहना चाहते हैं जी। इसीलिए तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है जी कि भाई इसके पहले कि संकट आए जी आप हमें कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करा दें जी। भाई आप बताइए, जो एनडीपीएल है जी उत्तरी दिल्ली में जी, वो तो एक स्वतंत्र निष्काम है ना जी। उसने जो मैसेज भेजा है जी, आखिर उसको कहीं ना कहीं कोयले की कमी हुई है तभी तो मैसेज भेजा है जी सर। वो तो हमारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। फैलाने का काम नहीं कर रहे। राजनीतिक स्तर पर कोई भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। हमें तो बहुत खुशी होती है अगर पावर मिनिस्टर ये कहते कोयले की उपलब्धता पूरे देश में सुनिश्चित की जाएगी, बजाय इसके वो राजनीतिक लड़ाई में लग गए हैं। तो इस राजनीतिक लड़ाई से तो केंद्रीय मंत्री का कद नहीं बढ़ता। उनका कद तो तब बढ़ता है जब वो ये कहे कि दिल्ली में कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये तो उन्होंने कहा नहीं। तो दिल्ली वासियों को जिस तरीके से बिजली संकट का कब तक सामना करना पड़ेगा? सर अभी बिजली संकट नहीं है जी। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है वो ये लिखा है और पावर मिनिस्टर ने जो हमारे कल बयान दिया वो ये है जी कि आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार से कोयला सही समय पे नहीं मिला तो संकट आ सकता है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तब तक हमारे ऊपर कोई बिजली का ऐसा संकट नहीं है जी। लेकिन अभी तो मैसेज एक जिस तरीके से टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क किया है कि बिजली का संभल का इस्तेमाल करें, और मैसेज में कहा गया है साफ तौर पर कि राजधानी में 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कर दे जी। यही तो मुख्यमंत्री आखिर जी सर, वजह क्या रही कि जो जिस तरीके से कोयले खत्म हो गए और स्टॉक खत्म हो गया, वजह क्या रही सर? वजह ये रही जी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कोयला मंत्रालय द्वारा संचालित एक पीएसयू है जी, वो कोरोना के बाद जो अर्थव्यवस्था खुली उसमें कोयले की क्या डिमांड आ सकती है जी, पावर की क्या कंजम्पशन बढ़ सकती है, इसका अंदाजा लगाने में पूर्णतया विफल रहा जी। अरे कोयला मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इससे, जो भारत के पास सबसे ज्यादा विश्व में कोयला है और फिर भी भारत में कोयले की कमी हो रही है। दुनिया हंसेगी हमसे। यही हाल केंद्र सरकार ने वैक्सीन के टाइम पे कर दिया था। वैक्सीन हमने बनाई, वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने विदेशों में भेज दिया। कोयला हमारे पास सबसे ज्यादा है, हमें कोयले की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोयले की कृत्रिम कमी की जा रही है। राजनीतिक रूप से मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार इसके लिए पूर्णतया दोषी है और दिल्ली में अभी फिलहाल बिजली का संकट नहीं है जी। चलिए, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि राजधानी में जिस तरीके से अभी बात किया, उन्होंने हमें जानकारी दी कि अभी दिल्ली में कोई ऐसा संकट नहीं है। हालांकि राजधानी में एक जानकारी सामने आई थी कि 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है, और साफ तौर पर मैसेज में कहा गया था कि जल्दी ही कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन के बाद जो है बड़े स्तर पर कटौती शुरू हो सकती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की अपील की थी। हालांकि अब उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली का संकट तभी कम हो पाएगा जब केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विस्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।